हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के और उसके बाद साइंस जीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जेके एसएसबी के लिए और जेकेपी के लिए आप सब एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके बूस्टर सीरीज़ फॉर द जेकेपी जो हमारा चल रहा है। तो आपने कॉन्टीन्यूसली लगाते जाना और अपना स्कोर बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम जीके डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेशन में अंतिम तक बने रहें। और आपको पता है संडे को डेली बेसिस पे जो मॉक टेस्ट है वो होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय, तो गोवा में जो सबसे पहले कौन रूल करता था इंडिया से पहले, तो इसका आपने बता। तो ऑप्शन दिए हुए हैं पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो इनका राइट आंसर रहेगा गोवा में जो पहले राज को इसने किया था पुर्तगाल ने किया था, ठीक है। जो सबसे पहले पुर्तगीज़ थे बासो डी गामा वो इंडिया में विजिट करे थे, ठीक है। उसके बाद आएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वास अडॉप्टेड इन, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो जीएमटी से 5.5 घंटे जो आगे है, तो वो कब अडॉप्ट किया गया था? 1857 में, 1901 में, 47 में या 1906 में? तो 1906 में ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जो था वो क्या कर दिया था, अडॉप्ट जो कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, बैडमिंटन से, या इसमें से कुछ भी नहीं? तो लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश वाज द लीडर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का लीडर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नारोजी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी वाज द लीडर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करते जाइए और अपना स्कोर जरूर बताएं। डैश इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन है? लोटस, रोज, मैरीगोल्ड या सनफ्लावर? तो लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस में, लंदन में, हैग में, या न्यूयॉर्क में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क इज़ द राइट आंसर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में लोकेटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल बतानी है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल फ्रेंड्स कोलकाता हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन द ईयर, महात्मा गांधी किस ईयर में असैसिनेटेड हुए थे? 1945, 1948, उसके बाद आपने बताना है 1950 या 1949। तो महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन द ईयर ऑफ 1948। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगण इज एसोसिएटेड ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर पे? महाबली गंगा, इरावती, इंदस या ब्रह्मपुत्र? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इरावती इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की कैपिटल बतानी है। रांची, जयपुर, भोपाल या पटना? झारखंड की कैपिटल रांची हो जाएगी और राजस्थान की कैपिटल जयपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और बिहार की कैपिटल पटना। तो 4 ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट सुंदरवन डेल्टा लाइज, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे लाइज है? कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर, बिहार कैपिटल पटना, वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरबन डेल्टा लाइज ऑन दी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिन कोड यूज्ड इन द पोस्टल एड्रेस स्टैंड फॉर, जो पिन कोड होता है वो किसके लिए स्टैंड फॉर है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडियन न्यूमरल, पोस्टल आइडेंटिटी न्यूमरल? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो पिन कोड होता है पोस्टल एड्रेस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉली बुक ऑफ सिक्स की क्या बतानी है? हॉली बुक बतानी है। गीता, कुरान,
रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब वॉज दी हॉली बुक, इज़ दी हॉली बुक ऑफ द सिक्स, ठीक है। उसके बाद गीता किसकी हो जाती है, जो हिंदूज़ की, और कुरान किसकी हो जाती है, मुस्लिम की जो हॉली बुक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश ब्रीथ थ्रो, फिश कहाँ से ब्रीथ करती है, स्किन से, किडनी से, लंग्स से या गिल्स से। तो गिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की कैपिटल ऑप्शन दिए हुए कोहिमा, इम्फाल, दिसपुर या ईटानगर। तो मणिपुर की कैपिटल आपकी इम्फाल जो हो जाएगी, नागालैंड की कोहिमा, असम की दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो इम्फाल राइट आंसर हो जाता है, कैपिटल ऑफ मणिपुर। और नागालैंड की कोहिमा, असम की दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर कैपिटल आपकी हो जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो जीके के किए। अब चलिए साइंस के डिस्कस करते हैं। डैश गैस इज़ द प्राइमरी कॉज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्राइमरी गैस कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और P2O5 फास्फोरस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है CO2 गैस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अर्थ का सडन हीट होना, टेम्परेचर राइज होना, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से बताना है लीप ईयर कौन सा है, 2006, 7, 8। तो लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए वो ईयर लीप ईयर आपका हो जाता है। तो जहाँ पे 2008 है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोल देंगे लीप ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, द रेप्टाइल विच प्रोड्यूस मैनी प्रोगेंसी एट हाई इनक्यूबेशन टेम्परेचर इज। तो लिजार्ड, टर्टल, स्नेक या क्रोकोडाइल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लिजार्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग हॉलो बोन्स with interconnected air passage are characteristics of reptiles, all land vertebrates, apes या mammals। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एप्स इज द राइट आंसर। जो लॉन्ग हॉलो बोन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एयर पैसेज, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एप्स के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डे नाइट हैपन बिकॉज, जो डे नाइट होता है वो कैसे होता है, जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, मून रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ, या रेन्स की वजह से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस ड्यू टू विच डे एंड नाइट हैपन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हैवी ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन ए वाटर फील मच लाइटर, दिस इज ड्यू टू। तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है जब हम वाटर में इमर्स्ड करते हैं वो लाइट क्यों फील करता है, बियॉन्सी की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए, बियॉन्सी इज द राइट आंसर। बियॉन्सी एक अपवर्ड फोर्स है जो किसी बॉडी को लिक्विड के सरफेस पे रखती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बियॉन्सी, ठीक है। उसके बाद होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फ्रिक्शन जो अपोजिशन फोर्स है जो इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करती है बिटवीन टू बॉडीज़ में। ग्रेविटी जो वो वाली फोर्स जो किसी भी बॉडी को जिसका मास है उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। व्हाट आर प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स बताने हैं कौन से। प्राइमरी कलर्स रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू येलो, ऑरेंज ब्लू येलो, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो रेड ब्लू ग्रीन आर दी प्राइमरी कलर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, FeCu फेरस कॉपर, कॉपर क्रोमियम, कॉपर निकल, उसके बाद आएगा क्रोमियम निकल। तो 4 ऑप्शनों में से आपने बताना है स्टेनलेस स्टील। पहला दिया हुआ है आयरन कॉपर, कॉपर क्रोमियम, थर्ड दिया हुआ है कॉपर निकल, फोर्थ दिया हुआ है क्रोमियम निकल। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोमियम निकल जब आपस में मिल जाते हैं उनका जो एलॉय बनता है उसी को हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या एमिट करता है, बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे या सब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडियो एक्टिव एलिमेंट सारी जो एमिशंस हैं वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ATP की फुल फॉर्म बतानी है, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या नन ऑफ दिस।
तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि नन ऑफ दिस एटीपी आपकी क्या हो जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाता है। एक्जेमा इज अ डिजीज़, एक्जेमा किसकी डिजीज़ है, हार्ट की, स्किन की, लीवर की, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्जेमा इज़ द डिजीज़ ऑफ द स्किन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कास, जब ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन जाने की जो पेड़ों की कटाई हो जाएगी उसकी वजह से क्या होता है, साइल इरोजन, रेनफॉल, ड्रॉट या ग्लोबल वार्मिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेनफॉल के जो ज़्यादा कॉज हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोग्राफी ऑफ प्लांट, सिंथेसिस ऑफ फोटो, प्रोडक्शन फूड इन प्लांट्स, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन फूड इन द प्लांट, यानी कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला बताना है। ठीक है, मीथेन का केमिकल फार्मूला जो इसका हो जाएगा CH4 मीथेन, उसके बाद C2H6 इथीन, C4H10 आपका क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और C3H8 क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाता है प्रोपेन। तो मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आपने बताना है मीथेन। तो मीथेन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, CH4 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सिंबल ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल बताना है। पी हो जाता है फास्फोरस का, पीबी लेड का, के पोटाशियम का, एस सल्फर का सिंबल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, के इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश मिरर इज़ यूज फॉर द रियर व्यू मिरर इन कार्स, जो कार्स में रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन यूज़ होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, तो हार्डेस्ट फॉर्म कौन है मैटर की, डायमंड, मार्बल, ग्रेफाइट या कार्बन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डायमंड इज़ द राइट आंसर, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय, वेलोसिटी बॉडी की किसके साथ कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम बाय डिस्टेंस या टाइम प्लस डिस्टेंस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका यूनिट भी मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाय सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज वेलोसिटी की दिशा यानी कि डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्पीड की दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट बताना है, जूल, वाट, एम्पियर, ओम। तो करंट का यूनिट होता है फ्रेंड्स एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, पावर जाने की वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज द पावर, पावर का यूनिट वाट होता है। उसके बाद जोल, जोल किसका यूनिट होता है, वर्क का या एनर्जी का। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv², तो उसका यूनिट जोल होता है। ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का, ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय, सन से हमें किस मोड से हीट मिलती है, रेडिएशन, पॉलिनेशन या कन्वेक्शन, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडिएशन इज़ द राइट आंसर। जो सन से हीट मिलती है वो रेडिएशन के माध्यम से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट 3 हमारा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करते हैं, वो आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक कमीशन, यानी कि JKPSC
कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2 सितंबर 1967, 2 सितंबर 1957, 2 सितंबर 1947, 2 सितंबर 1937। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सितंबर 1957 को JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चेयरमैन बताने हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो सरदार अब्दुल हकीम खान दुराही, AG किडवाही, नाज़िर अहमद खान, मेजर जनरल जादव सिंह। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नज़ीर अहमद खान वाज द फर्स्ट जो क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन थे JK पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ JKPSC। JKPSC के अदर मेंबर और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो जो चेयरमैन है JKPSC के वो आपने बताने हैं प्रेजेंट में कौन है और उन्हें कौन अपॉइंट करता है। तो वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ द JKPSC, यानी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अगर आप JKPSC के मेंबर हो तो आपका जो टर्म रहेगा वो कितने देर का रहेगा? 4 साल, 5, 6 साल या 7 साल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 साल इज़ दी राइट आंसर, जो क्या रहेगा आपका 5 साल जो टर्म रहेगी मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट हु फंक्शन एज द फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट फंक्शन में नहीं था फाइनल अथॉरिटी के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो जस्टिस था जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन था? गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रूलर ऑफ द स्टेट या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो हाई कोर्ट 1928 को 28 मार्च को जो एस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी है जो वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फुल फ्लैज हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। तो कौन से ईयर में वो एस्टेब्लिश हुआ था? 1925, 26, 27 या 28। तो जो हाई कोर्ट फुल फ्लैज में ऑप्शन नंबर डी 28 जो 1928 को एस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कितने जज हैं? 10, 11, 13 या 14। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, देयर आर द 14 जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन था हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय हुम इन विच स्टेट। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको कौन अपॉइंट करता है एक स्टेट में? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट विच प्रोवाइड 3 टायर मेड was passed for the first time in। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट फर्स्ट टाइम कब पास हुआ था? 1975 में, 1988 में, 1985 में या 1999 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1989 में जो 3 टायर थे, यानी कि पंचायत लेवल पे पंचायत समिति, ग्राम समिति और म्यूनसिपैलिटी जो इसका आ जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सी इसकी रहती है वो आपने बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी मीटिंग वर हेल्ड बाय द हल्का पंचायत इन ए मंथ। एक मंथ में हल्का पंचायत कितनी मीटिंग करनी चाहिए? कम से कम 1, 2, 3 या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट 1 मीटिंग
वी हेल्ड बाय द पंचायत हल्का इन अ मंथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। जम्मू एंड कश्मीर में अगर मेंबर बनना है आपने हल्का पंचायत का, तो आपकी जो एज है सॉरी वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल। तो ऑप्शन नंबर ए 25 साल आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर पेएबल अंडर हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत में कौन सा जो टैक्स है वो पेएबल होता है? टैक्स ऑन ट्रेड, टैक्स ऑन पिलीग्राम, टैक्स ऑन बोट्स या सब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, टैक्स ऑन ट्रेड, पिलीग्राम और बोट, सब जो टैक्सेस आर पेएबल अंडर हल्का पंचायत के तहत ही वो होता है। द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पंचीज। हल्का पंचायत में कितने पंचीज होते हैं? मोर देन 7, 7 से ज़्यादा, या लेस देन 11, नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। तो 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मोर देन 7, लेस देन 11, 7 से 11, 7 से ज़्यादा और 11 से कम। तो आपने बताने हैं कितने पंचीस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज इलेक्टेड बाय द। जो सरपंच है हल्का पंचायत का उसे कौन इलेक्ट करता है? नायब सरपंच ऑफ पंचायत, पंचीस ऑफ हल्का पंचायत, इलेक्ट्रेट या सारे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो सरपंच है हल्का पंचायत का वो इलेक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के जो टॉप क्वेश्चन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, साइंस के और जीके के। तो जेकेपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो पे बस इतना ही।